सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की सीरीज में आपका स्वागत है। क्लास 10th के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है क्लास 10th के लिए, उसमें टॉपिक जो है हमारा स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। इसमें अभी तक हमने जो वीडियोस अब तक डाली हैं उसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मीन और मीडियन के डिस्कस किए हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन है वो एक मोड का क्वेश्चन हम लोग कोशिश करेंगे कि मोड भी हमारा कवर हो जाए इसमें। तो अब तीन चीज़ें आपके पास हैं, मीन, मीडियन और मोड। तो ये हम डिस्कशन कर लेंगे और देखेंगे किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो बड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बेसिक या स्टैंडर्ड दोनों तरह की मैथ्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये भी हम आज जो है 5 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं आज का क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सो लेट अस मूव डायरेक्टली टू द क्वेश्चन। तो ये हमारे पास जो आज क्वेश्चन है ये आपके सामने है। तो ये बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, ये दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक मीन पूछा गया है और मोड भी पूछा गया है, मॉडल मास। तो ये आपका 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स यानी टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 250 apples of a box weighs and distribution of the masses of apples in given table given in the following table। तो masses आपको दिए हुए नंबर ऑफ एप्पल्स का वेट के हिसाब से कुछ आपको एक डेटा दिया हुआ है। और एक तो x की वैल्यू पूछी है और मीन पूछा है और फिर मोड पूछा है, मॉडल मास। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको x निकालने का तरीका हमने पिछली बार भी देखा था कि टोटल 250 एप्पल्स हैं और इस रो में आपके पास जो भी नंबर हैं यानी 20 प्लस 60 प्लस 70 प्लस x प्लस 60 इज इक्वल टू 250 ही होना चाहिए, क्योंकि टोटल 250 एप्पल्स है। तो ये आपका सिंपल हो गया। 6 है, 6 और 7 13, 13 और 6 19 और 2 21। 210 प्लस x इज इक्वल टू 250, x इज इक्वल टू 250 माइनस 210 दैट इज 40। तो x की वैल्यू आपको मिल गई है जो कि 40 है। तो पहला तो काम आपका सिंपल सा ये हो गया। अब हम बनाएंगे टेबल। अब हमारी टेबल की तैयारी करेंगे और हम देखेंगे किस तरह से हम मीन और मोड निकालते हैं। तो हम एक टेबल तैयार कर लेते हैं। टेबल में हमें मालूम है कि हमारा कॉलम है CI का, क्लास इंटरवल है। फिर हम XI लिखेंगे जो कि मिड वैल्यू होगी क्लास इंटरवल्स की, यानी क्लास मार्क्स जिसको कहते हैं। फिर हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फिर हम UI लिखेंगे जो कि XI माइनस A अपॉन H होगा। हमने शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करना है, मैं बार बार यही आपको करवा रहा हूँ इसीलिए कि इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर FI UI, इतने में हमारा दोनों काम हो जाएंगे। हम मीन भी निकाल लेंगे और मोड भी निकाल लेंगे। तो लेट अस मेक अ टेबल। तो एक टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास जो भी डेटा है वो हमारा एक टेबल के फॉर्म में आ जाएगा। तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ज़रूर लेकर के बैठें कॉपी पेन, तभी आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से हम ये चीज़ें कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो हमारे पास जो है क्लास इंटरवल्स हैं 1 2 3 4 5 क्लास इंटरवल्स हैं, ज़्यादा है नहीं, ओनली 5 क्लास इंटरवल्स वी हैव। तो हम 1 2 3 4 एंड 5 क्लास इंटरवल्स हो गए और हमारी आखिरी रो जो है वो सम को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई है। अब हम केवल इसमें डेटा फीड कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्लास इंटरवल्स देखिए, 80 से 100, 100 से 120, 120 टू 140, 140 टू 160, 160 से 180 एंड इतना ही आपके पास है। ये हमारा टोटल का कॉलम आएगा। XI आप देखिए, सम करना है। 80 और 100 का सम किया 180 और 180 का हाफ किया तो 90। तो वैसे भी 80 और 100 के बीच में 90 होगा। अब 20 का गैप दिख रहा है तो अगला 110 होना चाहिए, अगला 130 होना चाहिए, अगला 150 होना चाहिए और नेक्स्ट जो है 170 होना चाहिए। ये आपकी XI की वैल्यूज़ होंगी। फ्रीक्वेंसीज आपके पास हैं 20, 60, 70 और X की जगह हम 40 लिखेंगे क्योंकि निकाल चुके हैं, एंड 60। और ये सम जो है हमारे पास 250 है, ये हमें मालूम है। एज्यूम्ड मीन एक कुछ ले लेते हैं, हमने लेट कर लेना है। लेट A इज इक्वल टू XI के कॉलम से कोई भी बीच की वैल्यू ले लेते हैं, हम 130 ले लेते हैं।
और हम यूआई निकालते हैं। यूआई मतलब एक्सआई 130 माइनस ये हमारे पास 130 है और एक्सआई हमारे पास 90 है। तो अब आप एक एक कैलकुलेशन कर लीजिए, 90 माइनस 130 डिवाइडेड बाई 20। तो ये आप देख रहे हैं 90 और 130 के बीच में जो गैप है वो आपका माइनस का 40 है और 20। तो ये माइनस का 2 यहाँ पे आने वाला है, माइनस का 2। ये माइनस का 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा। ये आपको सिंपल समझ में आ जाता है। अब आप मल्टीप्लाई कर लें फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो ये माइनस का 40 माइनस का 60, ये 0, ये 40, ये हमारा 162 या 120 120 ये हमारा, इसको उसी कलर से करते हैं, ये हमारा 120, ठीक है। तो ये हमारा 120 आ गया यहाँ पे। अब हम ये ऐड कर लेते हैं। तो एडिशन जब करेंगे हमें सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए। तो सिग्मा एफ आई यू आई के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए बहुत सिंपल सा काम है। -40 है, प्लस का 40 है तो गया, 120 प्लस का है और -60 है तो 60 हमारे पास बच गया पॉजिटिव। तो हमने यहाँ पे 60 लिख लिया। अब हम सीधा मीन का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो यूज़ करिए, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसमें आपको केवल वैल्यूज़ डाल देनी है और फिर ये आपको कैलकुलेट कर देना है। सो लेट अस पुट दी वैल्यूज़। 130 ए है एज्यूम्ड मीन, सिग्मा एफ आई यू आई 60 आ चुका है, अपॉन ये हमारे पास 250 है और इंटू हमारा 20 होता है, ये आपको मालूम है एच है। एच का साइज हमें यहाँ दिख रहा है। इसको सिंप्लीफाई करिए फर्दर, ये 0 आपका कैंसिल हो गया। सो व्हाट इज लेफ्ट, 130 प्लस 62 जा, ये है 120 अपॉन 25। सो दिस कम्स 130 प्लस 25 से आप अगर डिवाइड करेंगे तो 25 4 जा 100 है, 0.2 बचेगा, तो 4.8 करीब है। 134.8 जो है ये हमारा मीन आ गया। तो ये हमारा इस तरह से मीन निकल आएगा इसमें। तो ये हमारा मीन वाला पार्ट हो गया। नाउ कम फॉर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, मोड। मोड निकालना है। आपसे पूछा है कि मॉडल मास क्या है। तो मॉडल मास के लिए जब आप जाएंगे तो सबसे पहले मॉडल क्लास ढूंढेंगे आप। तो मॉडल क्लास ये अब आपके लिए नया है क्योंकि पिछली वीडियोस में हमने मोड नहीं किया था, तो मोड का क्वेश्चन अब आपके सामने है। मॉडल क्लास मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 70। तो मॉडल क्लास हमारा क्या हो गया, 120 से लेकर 140 तक का हमारा मॉडल क्लास हो गया। अब आपको मैं कुछ चीज़ें यहीं पर बता देता हूँ ताकि आप आसानी से इसको यूज़ कर पाएंगे। तो देखिए हमें इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। मोड का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, मोड इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से आप कर लेंगे। तो यहाँ होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको सोचेंगे ये चीज़ें कहाँ से लाएं, तो ये यहाँ पर समझना है। जो मॉड वाला क्लास होता है, यानी जिसको हम मॉडल क्लास कह रहे हैं, ये वाला जो हमारा क्लास है, दिस क्लास, ये हमारा मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, केवल फ्रीक्वेंसी का ही रोल है, तो ये F1 होती है और इसके पहले वाली F0 यानी इससे 1 से कम 0, 1 से ज़्यादा 2 यानी इसके अगली वाली F2। तो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पे डाल दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सो लेट अस पुट दी वैल्यूज़। लोअर लिमिट 120 प्लस F1 70, ये हमारे पास 70 है, माइनस 60 जो कि F0 है, अपॉन 2F1 यानी 2 इंटू 70 माइनस F0 यानी 60 माइनस F2 यानी 40 इंटू एच यानी 20। अब आप केवल इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, 120 प्लस ये आपके पास 10 बचा, अपॉन ये 140 हो गया, माइनस ये माइनस का 100 हो गया, 60 और 40 दोनों नेगेटिव हैं, इंटू 20। सो व्हाट इज़ दिस, 120 प्लस 10 अपॉन ये नीचे आपका 40 बच गया, इंटू आपका 20 हो गया। तो 20 2 ज़ा 2 5 ज़ा, सो फाइनली 120 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 125। ये हमारे पास 125 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा मॉडल मास हो गया। तो इसमें आपसे पूछा था कि मॉडल मास क्या होगा, तो मॉडल मास इज इक्वल टू 125 ग्राम। ये अब आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन के दो हिस्से थे, दोनों आपने कंप्लीट किए हैं, दोनों समझने की कोशिश की है। मॉडल मास आपका 125 ग्राम आता है और ये आपने जो मीन निकाला, ये आपका मीन जो है
34.8 आता है। इस तरह से आपका ये 3+2 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको ठीक से समझ लिया होगा और ये तीनों चीज़ें अब आपने कर ली हैं, तो अब आपका एक क्वेश्चन यहाँ से 100% जो है वो हो जाना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ में और नए क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।